मूवी का स्टार्ट 15 जून 1991 को दिखाकर होता है, जहां कोई लड़की घबराई हालत में पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसके भाई की जान को खतरा है और कोई उसको ले जाने आ रहा है। और यहीं पर ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो देखते हैं कि वहां पर खून के कुछ कतरे होते हैं। उनको फॉलो करते हुए डिटेक्टिव एक रूम में पहुंचता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जहाँ कोई लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। अब सीन 3 दिन पहले पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका एक टीनेजर होती है जिसके फादर किसी वजह से अब नहीं रहे। वेरोनिका के 3 भाई बहन होते हैं और वेरोनिका की मदर रात भर काम करके पैसे अर्न करती थी ताकि उनके घर के खर्चे चल सके। इसकी वजह से वेरोनिका ही अपने भाई बहनों की देखभाल किया करती थी। वेरोनिका अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और उनके डेथ के बाद वेरोनिका उन्हें बहुत मिस किया करती थी। अब वेरोनिका एल्बम में से अपने फादर की फोटो निकाल लेती है और उसका रीजन वो अपने प्रोजेक्ट का बताती है। अब क्लास अटेंड करते वक्त पता चलता है कि आज सोलर एक्लिप्स का दिन है, जहाँ एक्लिप्स के बारे में बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में माना जाता था कि जब एक्लिप्स के दौरान डार्कनेस लाइट को ओवरकम कर देती है तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है सेक्रीफाइस करने के लिए। अब सारे स्कूल के लोग सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए स्कूल के टेरेस पर जाते हैं, लेकिन वेरोनिका और उसकी फ्रेंड डियाना और रोस छुपकर स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पर डियाना को अपने बेस्ट फ्रेंड के स्पिरिट से बात करनी होती है, लेकिन उस इंसान से जुड़ी कोई चीज ना होने की वजह से वो बात नहीं कर सकती थी। लेकिन वेरोनिका अपने डैड से रिलेटेड उनकी फोटो लेकर आई होती है, जहाँ वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तीनों फ्रेंड्स ओजा बोर्ड के पास बैठकर स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ टेरेस पर सब सोलर एक्लिप्स को शुरू होते हुए देख रहे होते हैं। दोनों लड़कियां एक ग्लास कप पर हाथ रखती है जिस पर उन्हें रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। वो कप खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है और वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोज और डियाना उस पर से हाथ हटा लेते हैं। इस रिचुअल को वेरोनिका ही कंप्लीट कर रही थी और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है तो वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका के उंगली पर चोट लग जाती है, जिसमें से खून आने लगता है और वो खून ओजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका एकदम खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ ओजा बोर्ड टूटकर 2 टुकड़ों में हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जिस पर डियाना चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीब सी बातें बोले जा रही थी और वो शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है। इसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर समझते हैं कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी से बेहोश हो गई और उसे अपने डैड का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ घर जा रही होती है तो वो देखती है कि स्कूल में ही रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को लगातार देखे जा रही थी। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि वो सिस्टर ब्लाइंड होती है। अब सवाल ये आता है कि वो वेरोनिका को कैसे देख रही थी। घर पहुँचने पर भी वेरोनिका के साथ कुछ न कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर भी पंजों के निशान दिखना शुरू हो जाते हैं। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तब उसे उसके रूम से आवाजें आने लगती हैं। जब वो उन आवाजों को फॉलो करती है तो वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और रूम के अंदर ही उसे अपने भाई एंटोनियो की आवाज आती है। वो किसी तरह उस रूम से निकलकर वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ एंटोनियो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किसी ने गर्म पानी को ऑन कर दिया था जिससे एंटोनियो की बॉडी जल गई थी। वेरोनिका फौरन एंटोनियो को टब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। उसी रात वेरोनिका एक ख्वाब देखती है। वो अपने फादर को देखती है जिसमें उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और तभी काफी सारे शैतानी हाथ आ जाते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डीमन में बन जाते हैं और वो उस पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल में होती है तो उसकी फ्रेंड रोज उसे काफी इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ उसे बताती कि वेरोनिका ने उन डीमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है और इस वक्त भी वो वेरोनिका के साथ ही है। इन सब के अलावा सिस्टर डेथ ये भी रिवील करती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उन्हें ये सब चीजें नजर आती थी, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपने आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन चीजों के लिए इंसान की आंखों की जरूरत नहीं होती है। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना होगा, उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी। इन सब इंसिडेंट के बाद वेरोनिका अपने सारे घर के रूम में प्रोटेक्टिव सिंबल्स लगा देती है। इसका मकसद ये था कि उन शैतान के सोल्स को दूर रखा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो शैतान बड़ी आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देते हैं और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो शैतान वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर मार रहा होता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है।
इस वजह से लूसिया बहुत ज्यादा डर जाती है। लूसिया उसे बताती है कि उसका गला कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही दबा रही थी। इस पर वेरोनिका उसे समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वही ये सब कर रहा है, और वो लूसिया को उससे बचाने के लिए बस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसी रात वेरोनिका को फिर एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी बहन उसे दांतों से काट काट कर खा रही है, और यही नहीं, उसका भाई एंटोनिटो भी उसकी गर्दन दबा रहा है। साथ ही उसकी मदर भी उसे डांट रही होती है, और इन सब से डरकर वेरोनिका जाग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। तब वो जाकर घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है और सब पर वही निशान होते हैं, और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब बात ये होती है कि वो काला निशान किसी शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उनके फादर उससे मिलने आए थे, और वो कहते हैं कि मैं उनको साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका काफी ज्यादा डर जाती है, और वो अपने भाई को समझाती कि उसे किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है, और वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। कुछ देर बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ को मिलने जाती है और इन डीमन सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उसे बताते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर ही रह गया, तो उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोज के घर जाती है और उसे कहती है कि वो दोबारा रिचुअल करके शैतान को वापस भेज सके। रोज उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती और इनकार कर देती है। इसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इस सारे प्रोसेस को खत्म करने के लिए वो अपने भाई और बहनों के साथ वो रिचुअल करेगी, और उस रात वेरोनिका उस औजा बोर्ड को जोड़कर अपने बहनों के साथ इस रिचुअल को स्टार्ट करती है, और साथ में एंटोनिटो को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने का कहती है, लेकिन गलती से वो इनवोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका शैतान से जाने का कहती है, इस पर वो सॉल मना कर देता है। वो बुक्स में देखकर कई तरीकों से इस शैतान को इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से उनके सामने आ जाता है। साथ ही वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। डरकर वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है, और इसी दौरान वो शैतान एंटोनिटो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका के सिस्टर लूसिया और आयरीन इन सब से बचने के लिए घर से बाहर भागती हैं, जबकि वेरोनिका एंटोनिटो को ढूंढने वापस अपने घर में जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसके रूम में बंद है। वो उससे बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो वही करता है जो वेरोनिका ने उसे कहा था। वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, और असल में बात ये थी कि वो शैतान ना इस दुनिया में था ना उनके घर में था, बल्कि वो शैतान वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि बाथटब में एंटोनिटो को वेरोनिका ने ही जलाया था, और जब वो अपने सेंसेस में आती है तब उसने उसे बचा लिया। और यही नहीं, अपनी सिस्टर लूसिया के गले को भी वही दबा रही थी, और जब वो होश में आए तो उसने ये बंद कर दिया। इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी, और उस डीमन का मकसद पूरी तरीके से वेरोनिका पर हावी होना था। पर जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसी ने किया है। तब वो एक टूटे हुए शीशे से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। ये सब होने के दौरान पुलिस आ जाती है, और जो वहाँ हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही थी, और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनिटो और वेरोनिका दोनों को घर से बाहर लाती है और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाती है। डिटेक्टिव आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं, फिर उनकी नजर वेरोनिका की फ्रेम पर जाती है जो अचानक से जल जाती है, और तभी उन्हें इस बात की भी खबर मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब इंसिडेंट का रीजन कोई डीमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरी रिचुअल की वजह से आया था। और हैरत की बात ये होती है कि ये पहला ऐसा पुलिस केस था जिसमें किसी डीमन का जिक्र किया गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।